नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ऋषि मोम ब्लॉगर में स्वागत है। तो ये ब्लॉगिंग हमने नागपंचमी का बनाया है। महादेव का अभिषेक के साथ साथ जो पूजा पाठ हम किए हैं और नागपंचमी के दिन हम लोग के यहाँ कैसे पूजा होती है, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश दूध है, ये ताज़ा दूध यहाँ पे मिलता है और ये देख सकते हैं। तो दूध और लावा, यानी कि धान का लावा होता है, तो हमें लावा नहीं मिला है तो हम मुरही लाई जो बोलते हैं वो भी चल सकता है। जहाँ नहीं मिलता है वो भी हम लोग चढ़ाते हैं। ढेर सारा फूल इकट्ठा कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम दूध और लावा चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले और ये दूध लावा जेंट्स, बच्चे, लड़के यानी कि घर के मर्द लोग चढ़ाते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। तो यहाँ पे हम ऋषि बाबू से चढ़वाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले महादेव को हम बोले हैं कि दूध से अभिषेक करा दो, क्योंकि नाग देवता को लावा दूध चढ़ाने से पहले सबसे पहले तुम महादेव को चढ़ाओ सामने। और ये पत्ती, जैसे कि ये पाकड़ की पत्ती है और हम लोग के यहाँ भी इसी पत्ती में दोना बना के हर कोने कोने में रखा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे फूल बहुत ढेर सारा हम लाए हैं रंग बिरंग का, क्योंकि स्पेशल दिन है, नागपंचमी भी है और साथ में सावन का सोमवार भी है। ढेर सारा फूल पत्ती चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे से हम महादेव पे फूल, दूध, दही से स्नान करवा के और साथ में इनका भी अपना ये पूजा भी कर लेगा और इसके बाद हम अपना विधि विधान से करेंगे। पहले जो ज़रूरी है नागपंचमी वाला वो करा लेते हैं। तो साथ में यहाँ पे मुरही लाई ले लिए हैं, दूध है, दही है, सब है, लेकिन अभी नागपंचमी के लिए हमें दूध और लावा का ही ज़रूरत है। कहीं कहीं गुड़ भी डाला जाता है, तो अब हमें उतना याद नहीं है, क्योंकि हमारी सासू माँ थी ना, तो वही सब पूजा पाठ करती थी और इस चीज़ का हमको बिल्कुल याद नहीं है कि हमारे यहाँ तो गुड़ शायद डाला जाता है, गुड़ डाला जाता है। और यहाँ पे ससुराल में ना ऐसे नहीं होता है। ये हम अपने मायके के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें नहीं है कोई वहाँ पे बताने वाला कि कैसे पूजा करना है, क्योंकि अब किससे हम पूछने जाएं। और यहाँ पे हम इसको बोले हैं कि जैसे कि हर कोने कोने में रखा जाता है, तो यहाँ पे उसको जैसे समझ में आ रहा है करते जा रहा है। तो हम बताए कि चलो यहाँ पे जैसे पानी है यहीं पे तुम रखो, मतलब ये किचन का हो गया। इसके बाद हर जगह रखा जाए, तो बाथरूम में ये भूल ही गया रखने के लिए। और दूध लावा चढ़ाता जा रहा है हर कोने में, हर जगह। तो हम लोग के यहाँ ऐसे ही, हमारे मायके में ऐसे ही होता है। ससुराल में सीधे दूध और लावा घर के जेंट्स लोग लेके बक्कस बाबा के यहाँ जाते हैं। तो बक्कस बाबा के यहाँ जाने के बाद और साथ में एक एक फूल भी चढ़वाते जा रहे हैं, क्योंकि ये नाग देवता के नाम से चढ़ रहा है, तो वो अपना ले लेंगे। और हम लोग के यहाँ ना ससुराल में बक्कस बाबा के यहाँ एक ही जगह होके सब लोग पूजा करते हैं और वहाँ पे दूध लावा सब चढ़ाया जाता है। ये अपना टेबल के नीचे भी चढ़ा रहा है, क्योंकि ये बोला कि ये मेरा छोटा सा रूम था पहले, तो हम बोले चलो चढ़ा दो। और ये है हम लोग का रूम, तो यहाँ भी चढ़ावा देते हैं। इसके बाद सीधे बाहर। और हमारे मायके में ऐसे ही हर गली, मतलब जितना रूम, जितना आंगन, जो भी है सब में चढ़ाया जाता है। और इसके बाद हम लोग के यहाँ इसके बाद बस चाय पानी और पूड़ी सब्जी ऐसे बनेगा, दोथी रोटी बनेगा। कहीं कहीं लोग बोल रहे हैं दोथी रोटी नहीं बनता है, हम लोग यहाँ दोथी रोटी ही बनता है, मतलब दोस्ती रोटी बनता है, पराठा टाइप का, और वही बनता है, सेवई बनेगा साथ में। तो आज हमारा फास्टिंग है, तो हम ऐसा कुछ नहीं बनाने वाले हैं। बच्चे को बाद में रात को हम इसको ऐसे इसके मर्ज़ी से हम बोले कि तो अगर तुम पूड़ी खाओगे तो हम बना देंगे, लेकिन ये बस बोला कि नहीं, हमें पूड़ी नहीं खाना है अभी, तो शाम को बनाए थे इसके लिए। और ये बहुत कुछ तो खाता नहीं है अभी। तो देखिए सीढ़ी पे भी दूध लावा चढ़ाता जा रहा है। और ये सब सीखना भी चाहिए इन लोगों को, अभी कराओ तो नहीं मन लगता है, लेकिन अब
धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं, करना पड़ेगा ना। और पूरा दीवार रंग दिया है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब इनको उठा के हम करेंगे तो कलर कर दिया है। और यहाँ पे हम बोले कि थोड़ा भोलेनाथ को भी जल और ये चढ़ा दो यहीं पे, तो यहाँ भी चढ़ा दिया। इसके बाद देखिए, और फिर हमारा पूजा अभी बाकी है, सब हम अब बाद में करेंगे। और ये पाकड़ का पत्ती होता है, यानी कि जो बरगद टाइप का पत्ती होता है ना, बस वैसा ही ये पत्ती होता है। मेरा तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है, सर्दी अच्छे से सर्दी हो गया है, तो यहाँ पे भी दूध लावा चढ़ा दिए। और इसके बाद ना हमारे ससुराल में क्या बनता है, महेर बनता है। वो मंठे में, दही मंठे में आँच पे रख के, वो फटना नहीं चाहिए, शायद उसमें थोड़ी हल्दी और चावल डाला जाता है, और वो खूब जैसे खीर बनाया जाता है, शायद वैसे ही बनता है। वो शाम को बनता है, इतना तो मेरे को मालूम है, लेकिन वो मतलब वहीं पे बना है। हम कभी आज तक खाए नहीं हैं, हमको कोई आइडिया नहीं है। उसको महेर बोलते हैं गांव में, वो कई जगह कई इलाके में बनता है महेर। तो यहाँ भी बाहर भी हम रखवा देते हैं थोड़ा दूध लावा। और इसके बाद इनका ड्यूटी यहाँ पे समाप्त हो गया धीरे धीरे। ये अपना फूल, हमारा भाई बाहर भी आंगन में हो गया, आंगन में भी हो गया, बाहर भी हो गया। तो चलिए, अब इनको हम बोलते हैं कि अब तुम्हारा काम हो गया, अब हमारा अभी सब पूजा पाठ का स्टार्ट होगा। थोड़ा सा हम बाहर भी फूल अपना ले लेते हैं, क्योंकि हमारा हर जगह से फूल लाए हैं, लेकिन अभी बाहर से नहीं लिए थे, तो थोड़ा हम तोड़ लेते हैं बाहर का। और फिर क्योंकि हर जगह से लेने के बाद भी अपने आंगन का थोड़ा सा फूल हम चढ़ा देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, आज एक भैया लेके आ गए थे खजूर, और बिल्कुल ताज़ा खजूर है। अब इसको वो देख सकते हैं, अभी हम इस खजूर को अच्छे से फैलाना है, ताकि ये 3 या 4 धूप हमें दिखाना है। फिर ये बिल्कुल अच्छा जैसे किशमिश सूख के हो जाता है वैसे करके, तो फिर इसको हम डब्बे में पैक करके रखेंगे। और ऋषि बोल रहा है कि हमें भूख लगी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो चलिए, अब इनको हम कुछ खाने को देते हैं। और अभी हम तो इनको नहीं दिए हैं, वो अपने से कुछ लेके खाएगा, क्योंकि हम बिना पूजा किए तो अभी नहीं देने वाले हैं। स्कूल की बात रहती तो सबसे पहले इनको देते, लेकिन अभी हमको पूजा करना है, क्योंकि घर में ही है, तो ये अपना कुछ खाते पीते रहेगा। और देखिए यहाँ पे ढेर सारा हम फूल लेके आए हैं। यहाँ पे हम अभिषेक कर दिए भगवान को दूध से, दही से और शहद से, और साथ में नंदी बाबा को भी किए हैं। और इसके बाद ये जो जल है भगवान का, वो बाहर वाले गमले में इसको हम अभी डाल देंगे, और भगवान को अच्छे से पोंछ के सुखा के फिर इनका श्रृंगार करते हैं। फिर भगवान को अच्छे से फूलों से सजा देते हैं ढेर सारा। और पिछली बार अभिषेक किए थे, तो हम उसी में उनको तकरीबन 5-6 घंटा रखे थे अभिषेक में ही। और इसके बाद तो फिर वो शाम को हम जल हटाए थे, और लेकिन इस बार हम अभिषेक करके हटा के और बिल्कुल सूखा सूखा भगवान को अच्छे से सजा देंगे। तो आइए, यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर से हमने जल से नहवा देंगे भगवान को। थाली बड़ी छोटी सी लिए है, तो पानी ज़्यादा भर गया है, तो पहले ये हटाते हैं और फिर खूब अच्छे से नहला देते हैं, क्योंकि शहद चिपक जाता है तो फिर छूटता नहीं है। और चिदानंद संतो मोहापहारी, चिदानंद संतो मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नयावद उमानाथ पादारविन्दं, नयावद उमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति लोके
परे वाम नारायणं भजन्ति न लोके परे वाम नारायणम। तो दोस्तों, आपको नागपंचमी की पूजा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आगे का वीडियो फिर से आएगा अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों, हम लोग के यहाँ इसी तरह से नागपंचमी की पूजा होती है और इसके बाद भोलेनाथ की पूजा का और आज हम लोग क्या खाते हैं वो उसका वीडियो इसके बाद आएगा। तो आप लोग इसको लाइक करिएगा।